लखनऊ से हम खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। जी हां, अहम खबर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। जल्द हो सकता है ऐलान। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में जोरों पर चल रहा है मंथन कि आखिर किस सीट से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। रायबरेली या अमेठी, इन दोनों में से कोई एक जगह निर्धारित हो सकती है, कोई एक विधानसभा सीट निर्धारित हो सकती है और बताया जा रहा है कि रायबरेली या अमेठी से चुनाव प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है और जानकारी ये सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी रायबरेली अमेठी, जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है, रायबरेली से जहां पर अभी भी कांग्रेस के ही सांसद हैं और ज्यादातर ये जो सीट है यहां पर कांग्रेस का कब्जा है। हालांकि अमेठी की अगर बात की जाए तो यहां पर 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें बीजेपी ने बाजी मारी थी जब लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन इस दौरान कहा जाता है कि ये जो दोनों सीटें हैं ये कांग्रेस की परंपरागत सीटें मानी जाती हैं। तो ऐसे में बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी जो 2019 के लोकसभा चुनाव से लगातार सक्रिय है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में सक्रियता के चलते अब 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। जल्द ही वो भी ऐलान कर सकती हैं कि वो किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि मंथन बाकायदा चल रहा है, चर्चा चल रही है कि कौन सी सीट प्रियंका गांधी के लिए ज्यादा सही रहेगी, रायबरेली या अमेठी। और ऐसे में अगर प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरती हैं तो अपने आप में जो गतिविधियां हैं, जो समीकरण है, खासतौर पर रायबरेली अमेठी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर वो बदल सकते हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसी अभियान के तहत कांग्रेस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावी मैदान में है और इस बाबत उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को कांग्रेस के पाले में करने के लिए प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय है और इसके तहत ही लगातार एजेंडे पे एजेंडा एक सेट किया जा रहा है। चाहे उन्नाव का केस रहा हो, हाथरस का केस रहा हो, दोनों मसलों को लेकर प्रियंका गांधी सड़कों पर उतरी थी और साथ ही उनके कई इस बाबत वीडियो भी वायरल हुए थे कि किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी कार्यशैली को लेकर हड़का भी रही थी। और यही कारण रहा है जिसके चलते उन्होंने शक्ति मंथन यानी कि शक्ति संवाद का भी बाकायदा जिक्र किया था। शक्ति संवाद भी करती हुई नजर आई थी, चाहे वो बनारस का गंगा घाट हो या फिर दूसरी जगह हों। लेकिन इस बाबत ये भी खबरें थी, सियासी गलियारे में ये भी खबरें थी और खासतौर पे जो चाहे वो अगर देखा जाए सत्ता पक्ष में यानी कि बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस इतनी ही सक्रिय है उत्तर प्रदेश में तो फिर प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतर रही हैं। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है और इसी सवाल के जवाब को लेकर गहन चर्चा चल रही है कि क्या प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाया जाए कांग्रेस के टिकट पर। क्या प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरे और अगर उतरे तो कौन सी सीट से उतरे, रायबरेली सीट से या फिर अमेठी विधानसभा सीट से। तो ये यहाँ पे दोनों सीटें हैं जो कि इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिर इन दोनों में से किस सीट पर प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगी। तो जल्द हो सकता है ऐलान भी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। कल आपको बता दें कि बाकायदा यहाँ पे प्रियंका गांधी राहुल गांधी मंच पर था, जो घोषणा पत्र था खासतौर पर युवाओं का, उसको लॉन्च किया गया था। तो यहां पर आपको बता दें कि जोरों पर मंथन चल रहा है कि आखिर कहां से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगे। रायबरेली अमेठी कौन सी वो सीट हो सकती है जहां से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगे। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसी अभियान के तहत प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, शक्ति संवाद करती हुई नजर आती हैं और साथ ही जो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसके बाबत मैराथन भी होता हुआ नजर आता है बाकायदा लड़कियों पर और लड़कियां उस मैराथन में भागती हुई नजर आती है। हालांकि अभी कुछ जो इसी दौरान जिस तरीके से मैराथन हुई थी उस दौरान कुछ समस्या भी सामने आ गई थी, जिसके बाद कोरोना के चलते, कोरोना गाइडलाइंस के चलते, चुनाव आचार संहिता के चलते जो ये मैराथन थी उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी भी हाथ आजमाएंगी। तो इस बाबत सियासत से पहले कहां पर दूरी बनाकर रखी हुई थी उन्होंने, लेकिन जिस तरीके से 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आए थे तो उस दौरान कांग्रेस और सपा का जो साथ था वो यूपी की जनता को कुछ ज्यादा रास नहीं आया और ऐसे में राहुल गांधी की जो सक्रियता थी वो भी बहुत ज्यादा काम करती हुई नजर नहीं आई और ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरी। हालांकि देखा जाए तो जो देर हो चुकी थी, क्योंकि फरवरी में सक्रिय होना शुरू हुआ था प्रियंका गांधी का, उस दौरान जो पूर्वांचल की जिम्मेदारी है वो प्रियंका गांधी के कंधों पर थी और पश्चिमांचल की जिम्मेदारी उस दौरान कांग्रेस में रहने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया पे थी। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब पाला बदल लिया है, अब वो बीजेपी में है, लेकिन अब प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर प्रश्न है और उस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से इस बाबत आगे की अपडेट देने के लिए। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी क्या कूदेंगी और कहां से, क्या चर्चा है सियासी गलियारे में? देखिए, बिल्कुल प्रियंका जी लगातार इस बात की चर्चा है कि प्रियंका गांधी यूपी में चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी ऐलान कर दिया है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी ऐलान कर चुके हैं कि वह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनका संगठन उनको चुनावी मैदान में उतारा है
तो ऐसे में प्रियंका गांधी का भी प्रयास है कि लगातार जिस तरह से उनके कार्यकर्ता भी उत्साहित है यूपी चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी की अगुवाई में, तो उनका यही मानना है कि प्रियंका गांधी अगर चुनाव मैदान में उतरेंगी तो उससे एक बेहतर माहौल होगा, कार्यकर्ताओं को भी लगेगा कि हमारी नेता चुनाव लड़ रही, तो जी जान से जुटेंगे। क्योंकि पहले ट्रेंड नहीं था, पहले था कि लगातार लोग एमएलसी के माध्यम से मुख्यमंत्री बन जाया करते थे, लेकिन लगातार जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं यूपी के तमाम सारे सियासी नेता, तो ऐसे में प्रियंका गांधी ने भी अब ऐलान कर दिया है कि वह यूपी का चुनाव लड़ेंगी। फिलहाल इस बात की घोषणा नहीं की गई है, मुख्यमंत्री का भी चेहरा हो सकती है प्रियंका गांधी। कल उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं हूं चेहरा, तो ऐसे में तमाम सारे जो सवाल थे जिसमें अभी तक सवालिया निशान लगे थे, उस पर कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी रुख स्पष्ट करती हुई नजर आ रही है। और इस बात की चर्चा है कि अमेठी या रायबरेली की एक सीट से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन क्या किसी सीट को लेकर मोहर लगी है अभी तक? रायबरेली अमेठी की जो सीट है वो लगातार चर्चा में है, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसी जानकारी भी है कि कुछ साफ हो सके, वो तस्वीर साफ हो सके कि आखिर कौन सी सीट से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में हो सकती हैं और कब तक इस पर मोहर लग सकती है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, अगर कांग्रेस के सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी अमेठी की किसी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि रायबरेली में तो सोनिया गांधी इस समय सांसद हैं, लेकिन अमेठी की जो सीट है, जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही थी जिसमें राहुल गांधी और उनके परिवार के कई बड़े नेता चुनाव जीत रहे थे, इस बार वहां से राहुल गांधी चुनाव हार गए स्मृति ईरानी से। तो ऐसे में इस बार प्रियंका गांधी का प्रयास है कि अमेठी में कांग्रेस की उपस्थिति को फिर से दर्ज कराया जाए और अमेठी की किसी एक सीट से प्रियंका गांधी इस बार चुनावी मैदान में हो सकती है। फिलहाल इसकी बात की जानकारी एक ही दो दिन में सामने आ जाएगी, इस बात पर मुहर लग जाएगी कि प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन विश्वस्त सूत्रों की माने तो अमेठी की किसी एक हॉट सीट से किसी एक मजबूत उम्मीदवार के सामने प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अभिषेक, अगर अमेठी से चुनाव लड़ती है प्रियंका गांधी तो कुछ समीकरण किस तरीके के होंगे? क्योंकि देखिए, सांसद तो वहां से स्मृति ईरानी है बीजेपी के, तो ऐसे में उनका सांसद होना और सत्ता में बीजेपी है और पिछले 5 साल तक सांसद भी किया है बीजेपी ने, तो ऐसे में प्रियंका गांधी का अमेठी में किसी विधानसभा सीट से उतरना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा साबित हो जाए? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से लगातार स्मृति ईरानी अमेठी में सक्रिय हैं। प्रियंका जी, आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों से स्मृति ईरानी अमेठी में सक्रिय तो है, लेकिन अब स्मृति ईरानी केंद्र की मंत्री भी है। स्मृति ईरानी अभी तक उस तरह की छाप नहीं छोड़ पाई है अमेठी में जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने छोड़ी। देखिए, कहीं ना कहीं चुनाव हारना जीतना एक लहर की बात होती है, बड़े बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं, बड़े बड़े नेता चुनाव जीत जाते हैं बहुत विरोध के बाद। चुनाव हारना जीतना एक लहर और एक माहौल के ऊपर होता है, लेकिन जो अमेठी की सीट है, जो रायबरेली की सीट है, वहां कांग्रेस का वर्चस्व आज भी है, कांग्रेस का प्रभाव आज भी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस क्या उसको बचा के रख पाएगी, क्या कांग्रेस उसको बरकरार रख पाएगी। कहीं ना कहीं जब बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं तो जो अन्य विपक्षी दल है उनके द्वारा उन्हें एक डमी कैंडिडेट देके वॉकओवर भी दिया जाता है और उनके सम्मान में। तो देखिए क्या समीकरण होंगे या बहुत ही जल्द स्पष्ट हो जाएंगे, लेकिन इस बात की पुष्टि बहुत ही कम समय में होने वाली है कि अमेठी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही। चलिए, बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो मुहर भी 1-2 दिन में लगी जाएगी और जो सस्पेंस बना हुआ है प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर, उस सस्पेंस पर से भी पर्दा उठ जाएगा, लेकिन इंतजार थोड़ा करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस सारी जानकारी के लिए।